संजय कुलकर्णी साहब, ये तो बड़ा फिक्रमंद करने वाला नजारा है सैटेलाइट तस्वीरों ने जो दिखाया है। इसमें कोई शक नहीं कि हम लोगों को बहुत बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। चीन हिंदुस्तान के ऊपर सब प्रकार से दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो साइबर है, चाहे कन्वेंशनल डिप्लॉयमेंट है, या जिस तरीके से आपने दिखाया है इंफ्रास्ट्रक्चर में, एयर स्ट्रिप में, चाहे वो रेलवेज में है, रोडवेज में है, या अपने एयर डिफेंस के मामले में है। और वही नहीं, चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर के स्कार्दू के एयरबेस को भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। तो गिलगित बाल्टिस्तान में भी उसका जो प्रभाव है और जिस तरीके से उसके फुटप्रिंट्स नजर आ रहे हैं, उससे भी साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर के हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करें। और ये चीन की मानसिकता है। चीन का कहना है कि अगर हिंदुस्तान मानने को तैयार नहीं है, चीन अपने आप को सेंटर ऑफ यूनिवर्स समझता है। अगर सेंटर ऑफ यूनिवर्स में वो सब इर्द गिर्द जितने भी देश हैं, वो समझता है कि वो उसके बिल्कुल क्या कह सकते हैं, सरोगेट स्टेट्स होने चाहिए। और हिंदुस्तान कैसे हो सकता है? हिंदुस्तान एक पुरानी सभ्यता है, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है और वो चाहता है कि एशिया के अंदर भी, विश्व के अंदर भी हिंदुस्तान चीन को टक्कर ना दे। और यही कारण है उस मंशा को लेकर के चीन हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डाल रहा है। चीन को गलवान के बाद इस बात का एहसास हुआ है कि नॉर्मल कन्वेंशनल, जैसे आप बात कर रहे थे मिरर डिप्लॉयमेंट में, उस वहां पे कन्वेंशनल वॉरफेयर में, उस ऑल्टीट्यूड में, उस माउंटेन वॉरफेयर में चीन हिंदुस्तान मुकाबला करने में असमर्थ है। तो सर, ये जो आपने कहा, ये तो हम भांप रहे हैं। एक्चुअली ये चाल है और ये चाल वो आगे बढ़ाने के लिए पूरी ताकत के साथ लगाई, हम समझ रहे हैं। लेकिन राजकादियान साहब, अब आपके पास में आ रहा हूं, ये क्या हम तब भी भांप रहे थे जब उसने एक तरीके से वक्त लिया था अपने लिए? वो असल में रोक कर अपने आप को, या बातचीत करके, वो 11-12 दौर की जो बातचीत हुई उसको लंबा खींच के उसने जो किया है वो सिर्फ अपने लिए टाइम बाय किया है राजकादियान साहब। और क्या हम इस बात को भांप रहे थे और हमने भी तैयारियां कर ली हैं? दिनेश, भारत और चीन के रिश्ते सुधर नहीं सकते। चीन की दो समस्याएं हैं। पहली समस्या ये है कि ऐतिहासिक तौर पर वो कहते हैं कि जो जमीन उनके पूर्वजों की थी, जिनको कॉलोनियल पावर ने हड़प लिया था, वो अभी भी उनकी है। इसीलिए भारत के साथ जो बॉर्डर है चीन का, हमारे हिसाब से वो 3488 किलोमीटर है। चीन सिर्फ 2000 मानता है। वो जो 1100 कुछ किलोमीटर अरुणाचल को वो बॉर्डर नहीं मानता। वो कहता है अरुणाचल तो तिब्बत का हिस्सा है। इस स्टैंड में उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया। इसी तरीके से वो लद्दाख में जो हमारा 857 किलोमीटर उनके साथ बॉर्डर या LAC है, उसको वो वेस्टर्न तिब्बत का हिस्सा मानते हैं। इसका कोई सोल्यूशन नहीं। दूसरी समस्या जो है, चीन बड़े तेजी से अपने प्रभाव को बढ़ाता जा रहा है। उसमें सिर्फ एक ही बाधा वो देखता है, वो भारत एक बड़ा देश है, अपने आप में उभरती हुई ताकत है। हाँ। तो वो उसको एक प्रतिद्वंदी मानता है और वो हर कोशिश करेगा कि भारत को नीचे रखा जाए। आज के दिन आपने तैयारी का सवाल किया। अगर फिजिकल तौर पर हम देखें तो हमारी सेना चीन के मुकाबले में बिल्कुल बराबर है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर को देखें, स्पेस वारफेयर को देखें, तो चीन हम लोगों से बहुत आगे है। उसमें हमें टाइम लगेगा कैचअप करने का। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए, वो लगातार जारी है और जारी रहनी चाहिए। जब तक सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। और आप मुझे ये मालूम नहीं कि आप में से किसके पास कहीं सिस्टम में कोई कुछ ऑन है या क्या है, उसकी आवाज़ यहाँ तक पहुँच रही है। ज़रा चेक कर लीजिएगा आप में से किसके पास वो है, और अगर हो तो उसको बंद कर लीजिएगा, सुविधा होगी बातचीत करने में हम लोगों को। लेकिन ये जो बात आपने कही कि हम, अगर आप इस हिसाब से देखते हैं कि हमारी मिलिट्री और उसकी मिलिट्री अगर आप तुलना करके देखते हैं तो हम कहीं कमतर नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमको और ज़्यादा अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। अशोक सज्जनहार साहब, आपके पास मैं आने वाला हूँ, लेकिन रोहित देव साहब से एक छोटा सा कमेंट लेने के बाद। रोहित देव सर, ये ठीक है कि हमने भी तैयारियाँ की हैं, हमने, और ये इस बात को उसने ये कहा कि अगर आप अपना कंस्ट्रक्शन बढ़ाते हैं बॉर्डर की तरफ, तो ये एक तरीके से प्रोवोकेटिव है और अलार्मिंग है। उसको क्या लगता है, उसकी तरफ से किया जाने वाला हर काम, उसके लिए माफी पहले से होती है क्या? जी, अगर दिनेश जी आप देखें, जो हरकत हुई थी ना गलवान के बाद, तो हमने भी काफी फास्ट मोबिलाइजेशन करके अपने मैकेनाइज्ड फोर्सेस, रिजर्व्स का यूज करके थोड़ा कंटेस्ट किया लास्ट ईयर। और लास्ट में हमने, आपने ध्यान दिया होगा, ब्लैक टॉप भी सीज किया। वो जो एक सीजर था
वो चीन के लिए एक प्रश्न चिन्ह बन गया, क्योंकि अभी तक जो तिब्बत में कार्रवाई चीन कर रहा था पिछले 2 दशक से, वो एक सुनिश्चित तरीके से कर रहा था कि तिब्बत को कैसे उसने अमेलगमेट करना है अपने टेरिटरी के अंदर। उसके अंदर इंफ्रा बनाया, मिलिट्री लाया, वो जो चाल थी वो अलग किस्म की चाल थी। बट जो चाल ब्लैक टॉप के बाद बढ़ी है, और काफी, अगर वो चीनी विशेषज्ञों ने देखा होगा उस मामले को, तो अगर मैं भी चीन होता तो मैं भी बोलता कि नेक्स्ट ईयर शुड बी अ वेरी वेरी प्रॉपर एंड प्रोएक्टिव बिल्डिंग अप ऑफ ऑल मिलिट्री एसेट्स देयर, चाहे वो एयर बेस को या एयर स्ट्रिप को करना हो तैयार, चाहे मोबिलाइजेशन करना हो, चाहे ट्रुप्स आके भेजना हो। आपने देखा 3 हफ्ते पहले एक्सरसाइज हुई है, प्रॉपर एयर एक्सरसाइज, एडी सब लगा था उधर। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो ये एक सुनिश्चित तरीके से बढ़ रहे हैं। हमारे जो 2-3 दखलंदाजी हमने की है, जो अच्छी की है हमने अपने तरीके से, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन। क्या आपने जो बात कही सर उसका क्योंकि कुछ दिनों पहले अभी मेरी बात हो रही थी, सिवाच साहब से बात हो रही थी, कुछ और आर्मी वेटरन से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे, शंकर प्रसाद साहब भी यही कह रहे थे कि ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप जो था वो बहुत अहम कामयाबी थी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।